रामायण उपनिषद के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में परमात्मा आदिनारायण प्रकट होते हैं। सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता हैं। हनुमान उनके परम भक्त हैं। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी, जो बात करता था तथा जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे वानरद्वय हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की और उसके भाई बाली का वध कर सुग्रीव को वानरों और रीछों का राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में माता सीता की खोज की। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। उन्होंने रावण को उसके पुत्र मेघनाद तथा भाई कुंभकर्ण सहित मार गिराया। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहस्य जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को लेकर शीघ्र भरत जी के पास अयोध्या पहुंचे। भारत में राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सिया राम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार चरित्रों में एक हैं। ये राम विष्णु के 7वें अवतार थे। रम धातु में घंग प्रत्यय के योग से राम शब्द निष्पन्न होता है। रम धातु का अर्थ रमण, निवास, विहार करने से संबद्ध है। वे प्राणिमात्र के हृदय में रमण निवास करते हैं, इसलिए राम हैं तथा भक्तजन उनमें रमण करते, ध्याननिष्ठ होते हैं, इसलिए भी वे राम हैं। विष्णु सहस्रनाम पर लिखित अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगीजन रमण करते हैं, इसलिए वे राम हैं। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथे पन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भूपति मनमाही, भय ग्लानि मोरेन सुत नाही। तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसलिए हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग में रहते थे। राम कथा से संबद्ध सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण में श्री राम के जन्म के संबंध में वर्णन उपलब्ध है। चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रदिति दैवत्ये सोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विंदुना सह। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर श्री राम का जन्म हुआ। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वेदमाता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ
बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें नेपाल ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव राजपुत्र थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे।